बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में की पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन कराम, आज हम किस चीज़ पे नज़र डालेंगे? आज हम नज़र डालेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत बन चुकी है, आइंदा वो क्या क्या लाहा अमल इख्तियार कर सकती है और क्या क्या कर सकती है, क्या क्या उसे करना चाहिए। साथ ही साथ हम मरीम बीबी मरीम नवाज़ जो वज़ीर-ए-आज़म पंजाब बन चुकी हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। इन सब चीज़ों में बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले कि मुल्क में हालात बदल चुके हैं। वज़ीर आला KP के बन चुके हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर आला सिंध बन चुके हैं मुराद अली शाह साहब। इसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान भी नॉमिनेट हो चुके हैं और वज़ीर आला अगर पंजाब की बात करें उसका भी फैसला हो चुका है, मरीम नवाज़ साहब आ चुकी हैं। वज़ीर आज़म की बात करें तो कल कौमी असम्बली का इजलास होता है जिसमें काफ़ी बातें शातें होती हैं। बातें शातें कौन सी होती हैं? नारे लगते हैं, मैंडेट छोड़ के नारे, चोर के नारे, घरी चोड़ के नारे। उसके बाद पता नहीं कौन कौन से नारेबाजी होती है, अपोजिशन और हुकूमत दोनों आपस में नारेबाजी करती है और आखिरकार शहबाज शरीफ 201 वोट लेके कामयाब होते हैं और 1 घंटा 24 मिनट की तकरीर करते हैं, लंबी चौड़ी तकारीर। अगर पाकिस्तान की तारीख निकाल के हम देख लें तो पता नहीं कितनी हमारी फिल्में तैयार हो जाएंगी, जितनी लंबी ये तकरीरें करते हैं। लेकिन उसके बाद निकलता क्या है? कुछ भी नहीं निकलता, बस तकरीरों की हद तक ही वो रहता है। उनका जो खुलासा है तकरीर का वो ये था कि मुफाहमत की पेशकश करते हैं, दूसरी जमातें आएँ हमारे साथ मिले, हम मिल के हुकूमत बनाएंगे। जबकि उसके मुकाबले पे उमर अयूब साहब जिन्हें 98 वोट कास्ट होते हैं, 98 वोट, वो आते हैं, वो 1 घंटा 55 मिनट की तकरीर करते हैं। उनका जो लुब्बे लुबाब था, जो खुलासा था वो ये था कि मैंडेट चोरी का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, जिन सीटों से ये जीते हैं वो इनकी सीटें हैं ही नहीं, ज़बरदस्ती के लोग आके बैठ गए हैं। ये मामला थे। अब आगे इन्हें क्या चाहिए? आगे इन्हें चाहिए कि सब्र व तहम्मुल के साथ चलें, मतलब बर्दाश्त के साथ चलें, क्योंकि सारी पार्टियां जो इनके साथ मिली हैं, जिन्होंने एतमाद का वोट तो इन्हें दिया है, वो इनका साथ छोड़ चुकी हैं। JUI हो जाए, जरदारी साहब हो जाएं या बाकी की पार्टियां हो जाएं, MQM हो जाए, सबके मामलात यही चढ़े हैं। तो अब इनके लिए ज़रूरी है कि अगर ये दोबारा हुकूमत पे आना चाहते हैं, अगर दोबारा पाकिस्तानी सियासत में रहना चाहते हैं, तो सब्र व तहम्मुल के साथ चलें, सबके साथ मिल के चलें। मैंडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो वापस कर दें। जिन केसेस पे इन्होंने उनके खिलाफ फैसला सुनाया उन पर फ्री एंड फेयर ट्रायल चलें, फ्री एंड फेयर फैसला। और जिनको क्या उसे कहते हैं 2 नंबरी के साथ उठाया हुआ है, गिरफ़्तार किया हुआ है, गायब किया हुआ है, उन्हें छोड़ दें। ये इनके लिए बनता है। और उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब जो KPK में तो चलो कामयाब हुए हैं, बाकी पाकिस्तान के तीनों सूबों में और कौमी असम्बली में हर जगह पे अपोजिशन में बैठेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन, जिनके सदा आफरीन इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि ऐसा इदारा है जिसने अभी तक इंसाफ ही मुहैया नहीं किया। वज़ीर आला मुंतखिब हो गए हैं, स्पीकर मुंतखिब हो गए हैं, डिप्टी स्पीकर मुंतखिब हो गए हैं, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मुंतखिब हो चुके हैं, सारी सीटें मुंतखिब हो चुके हैं, चुनाव हो चुके हैं, इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें जो थी वो उन्हें दी नहीं है। जिनकी वोटिंग होनी थी, जो अपोजिशन में बैठेंगे, जिनकी वोटिंग होनी थी, जिनके वोट कास्ट होने थे, उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला सभी नॉमिनेट होना था। अभी तक सीटें इन्हें दी नहीं गई और मौज़तन अगर दे दें तो दे दें, अदरवाइज़ उम्मीद नहीं है कि इन्हें देंगे या नहीं देंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी मरीम बीबी मरीम नवाज़ शरीफ साहबा, वज़ीर-ए-आला पंजाब जो मुंतखिब हो चुकी हैं। वो नज़र आती हैं आजकल, वीडियोज़ बनवा रही हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में जाती हैं, कभी किसी स्कूल में जाती हैं। खिड़की क्यों टूटी है बेटा, आप कौन सी किताब पढ़े हो, कौन सा सब्जेक्ट है, समझ आती है। टीचर ठीक है, हॉस्पिटल्स में जाके पूछ रहे हैं, एक तो वाम टोंट करिए, वाम टोंट क्या करिए, वाम टोंट ये करिए कि सरकारी अस्पतालों के ये दौरे तो करते फिरती हैं, उन्हें बेहतर तो करते फिरती हैं, लेकिन खुद एक इंजेक्शन भी लगवाना हो फिर उन्हें अलग भाग जाती हैं। चाहे ये हो, चाहे इनके वालिद साहब हो, चाहे इनके चचा साहब हो या इनकी फैमिली का मेम्बर हो। अलबत्ता अब उनके लिए क्या है, अभी तक की उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। लाहौर की हद तक वो जा रही हैं, डेली बेसिस पे जाके विज़िट करती हैं, सफाई सुथराई कर दें, ये कूड़ा क्रिकेट उठवा दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन अभी तक कोई भी काम उनका सामने नहीं आ रहा। और हम बार अपने व्लॉग्स में बता चुके हैं कि मरीम नवाज़ साहबा के पास ही फैसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मुस्तकबिल पंजाब में है या नहीं है। अगर तो ये काम करती हैं तो ठीक है, अगर ये शहबाज शरीफ की तरह बस फ़ोटो सेशन तक ही रहती है महदूद, तो फिर तो इनका पंजाब में फ्यूचर अभी तक नज़र नहीं आ रहा। इन्हें चाहिए कि पंजाब भर में, लाहौर में नहीं, पंजाब भर में दौड़े करें, वहाँ जा के देखें लोगों को क्या क्या मसाइल हैं, ना कि MPA MNA को ना साथ लें, क्योंकि जब MPAs MNAs होते हैं तो वो लेके ही उस जगह पर जाते हैं जहाँ हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है। इन्हें चाहिए खुद जाएं, अपनी जो इनकी टीम है उसके साथ जाएं, विज़िट करें, लोगों के मसाइल सुनें, मसाइल को जानें, उन्हें हल करें। हो सकता है आइंदा पंजाब में इनका मुस्तकबिल बन जाए, लेकिन अभी तक इनका मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा पंजाब में। उसके बाद जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हफ्ते वाले दिन एहतजाज की कॉल की थी, बल्कि फ्राइडे के व्लॉग में हमने आपको बताया भी था कि अगले ही रोज़ ये पुरअमन एहतजाज करने वाले हैं। जितने भी लाहौर के हल्के थे उनमें सारे हल्कों में डिफरेंट, जैसे दरोगावाला चौक में, इसके बाद वलंशिया में, ठोकर पे, शादरे में, हर इलाके में जो मुकामी क़यादत थी उसने एहतजाज
एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज कॉल की, उस पुलिस गिरफ्तारियाँ शुरू कर देती है और पता नहीं किस किस की गिरफ्तारी होती है। फिर एक अहमद शाह साहब सामने आते हैं जिन्हें गिरफ़्तार किया जाता है हफ्ते वाले दिन। उसके बाद कल रात को लेट नाइट खबर आती है कि जी उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है, लेकिन कोई कह रहा है वेंटिलेटर पे है, कोई कहते हैं आईसीयू में चली गई, कोई कह रहा है कि हलाक हो चुका है। अलबत्ता इस तरह के मामला सामने जब आते हैं कि पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया, पकड़ के उसे ले गई, उसके बाद उसकी हालत होगी, उसके बाद पंजाब पुलिस का बयान क्या आता है, पंजाब पुलिस जो अभी तक बदल ही नहीं पाई, जो वर्दी तो बदल देते हैं हर 5-7 साल बाद, पहले काली वर्दी थी, उसके बाद ये कर दी थी कोई ग्रीनिश टाइप, और अभी फिर से यूनिफॉर्म चेंज करने से कर रहे हैं, लेकिन उनके रवैये नहीं बदलते, उनकी हरकतें नहीं बदलती। उनका आगे से बयान आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कोई कारकुन था, उसने डंडा चलाया था पुलिस पे और पुलिस बच गई और डंडा लग गया अहमद शाह को, और अहमद शाह की इसलिए तबीयत ख़राब है। ये उनका बयान आया जो कि बनता ही नहीं है, बेतुका बयान। और इलेक्शन कमीशन, उससे तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अभी तक जिस तरह से चल रही है आगे मुस्तकबिल में उस तरह से ना चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी सीटें दे दें, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कोई अमल करे, तहरीक इंसाफ को भी चाहिए इनके साथ मिलजुल के थोड़ा सा काम करें और अपने जो मसाइल हैं इनके, उन मसाइल को कम करें। अब अगर अपोजिशन में बैठ रहे हैं अपने मसाइल को कम करें, जो इन्हें मसाइल इस टाइम तक लाहक हो चुके हैं, जितने इनके केसेस खुले हुए हैं, जितने खाते इनके खुल चुके हैं। उम्मीद तो ये करते हैं जो भी पाकिस्तान के एक में बेहतर और बता, जो IMF की शर्तें आने वाली हैं मज़ीद, और मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, उससे अल्लाह ही बचाए हमें। बाकी अभी तक मौजूदा हुकूमत से हमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सागदार साहब वही हैं जो इनकी 1.5 साल की हुकूमत का बेड़ा गर्क करके सत्यानाश करके चले गए थे, और अब फिर से वो आ चुके हैं हमारे वज़ीर ख़ज़ाना। अपने मेज़बान ज़ुबैर शब्बीर को पाकिस्तान की बेहतरी की उम्मीद के साथ एक बार फिर से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर से हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह निगहबान।